सो आज हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड मर्ज इंटरवल्स। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटरवल्स। अब इसमें क्या है ना कि इसमें दो वैल्यूज़ है हर इंटरवल में, एक स्टार्ट है और एक एंड है। सो इट्स बेसिकली मीन्स कि ये स्टार्ट टाइम है आपका और ये एक एंड टाइम है, और ऐसे सारे दे रखे हैं। आपको जो है वो ओवरलैप्स बताने हैं, ठीक है। तो what do we mean by overlap? सो अगर सपोज यू हैव एन एरे, ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ ऐसा एरे, अभी के लिए इतना ही बनाते हैं। तो अभी इसको अगर हम मैप करें 1 3 पे, ठीक है, 1 3 हो गया, ये 2 6 हो गया। तो अगर आप ये वाला पोर्शन अगर देखते हो, सो दिस इज़ ओवरलैपिंग, ठीक है। ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये जो अपना जो इंटरसेक्शन मिला है, अगर ऐसा कुछ किसी के साथ इंटरसेक्शन मिल जाता है हमको, ठीक है, अगर दो इंटरवल्स ओवरलैप कर रहे हैं, किसी में कोई पोर्शन कॉमन है, तो हम उसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। और फिर हम उसको इन दोनों को हटा के हम जो है डायरेक्ट पूरे इंटरवल को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया 1 6। तो इनके जगह पे 1 6 आ गया। 8 10 और 8 10 के साथ ये कहीं पे मर्ज नहीं कर रहा है, ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से कहीं पे शुरू होगा। और तो ये इसके साथ मर्ज नहीं कर रहा है, तो इसके बाद हम 8 10 लिख देंगे। और फिर इन दोनों 8 10 इसके साथ मर्ज नहीं कर रहा है, तो ये भी हम डायरेक्टली लिख लेंगे। यू गॉट द क्वेश्चन कि हमको दो इंटरवल्स के बीच में अगर कोई भी ओवरलैपिंग पार्ट है तो हमको वो लिखना है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी ये दोनों तो साथ साथ में था, तो हम इजीली बता सके कि ठीक है, इसके बाद इसके साथ मतलब ये और ये जो है ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। हमने देख लिया कि इसका 3 जो है वो बड़ा है इस 2 से, तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसमें 2 भी आया ही होगा कहीं बीच में, तो ये ओवरलैपिंग है। कि मतलब कि जो प्रीवियस का एंड है, ठीक है, एंड ऑफ प्रीवियस अगर बड़ा है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ करंट से, तो इसका मतलब है ओवरलैपिंग, ठीक है। तो हमको बेसिकली अगर कुछ भी ओवरलैप कर रहा है तो हमको उसको मर्ज कर देना है। तो मर्ज करके हम क्या करेंगे कि हम लोग प्रीवियस के स्टार्ट को ले लेंगे और करंट के एंड को ले लेंगे, या तो हम करंट के एंड को ले लें, या फिर ऐसा भी हो ठीक है, या फिर हो सकता है कि इसका जो एंड है वही बड़ा हो सकता है। यहाँ पे 1,3 की जगह पे 1,8 होता, तो हम डायरेक्ट अगर करंट ऑफ एंड लिखते हैं तो दिस कुड बी रॉन्ग। तो हमको बेसिकली यहाँ पे प्रीवियस के एंड और करंट के एंड को कंपेयर करना होगा। इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा ना, हम उसको लेंगे। लेकिन अभी तो प्रॉब्लम इज़ ना कि ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा हमको इंटरवल साइड बाय साइड दिखने को मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि इसके बाद ये 15 18 आ जाता। तो अगर ऐसा इंटरवल आ जाए हमारे पास तो हमको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम कैसे फिर जज करेंगे कि मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबको देखना पड़ेगा हर इंटरवल के लिए। फिर हम सबको चेक करेंगे कि ये 1 3 है, फिर इसके बाद हम इसको चेक करें, इसको चेक करें, इसको चेक करें कि इसके बाद मतलब क्या ये जो ये वाला इंटरवल है ये इसके बाद आ रहा है, ये वाला इंटरवल क्या इसके बाद आ रहा है, एंड सो ऑन। हमको हर इंटरवल पेयर को, इसमें जितने भी इंटरवल पेयर्स बनेंगे, हमको सारे पेयर्स को चेक करने पड़ेंगे। कितना रिडंडेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है कि 1 3 के बाद 15 18 को चेक करने की बात नहीं है, हमकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम 1 3 के बाद 2 6 को कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर इसका जो भी मर जाएगा उसको जो है हम नेक्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे, ठीक है। मतलब काफ़ी रिडंडेंट काम करेंगे अगर हम सारे पेयर्स को कंपेयर करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग ऑल द पेयर्स, हम ना सॉर्ट कर लेते हैं। हम इस एरे को अगर सॉर्ट कर ले तो हमको पता चल जाएगा कि अब नेक्स्ट एरे कौन सा है। बेसिकली क्या है कि अगर आपको पता चल जाए कि हमने 1 3 यहाँ पे प्लॉट किया है, तो इसके
इसके बाद कौन सा जो इंटरवल है उसको हम देखें, क्या हम इस इंटरवल को देखें या फिर हम इस इंटरवल को देखें। तो हमको ये पता लगाना है, हम नहीं चाहते कि हम इसके साथ भी देखें, हम इसके साथ भी देखें, हम चाहते हैं हम किसी एक के साथ ही कंपेयर करें जहाँ पे हमारे पास ओवरलैप करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो हम क्यों उसको चेक करें, ठीक है। जैसे अगर हमने इसको कंपेयर कर लिया तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ओवरलैप कर जाए, लेकिन अगर ये इसके साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है तो ये इसके साथ ओवरलैप करे, इसकी मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे भी देखो, अगर ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है, तो ठीक है, तो इसके साथ ओवरलैप कर लिया तो इसका फाइनल आंसर जो भी आया उस आंसर को हम नेक्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि ओवरलैप करता ही नहीं, ठीक है, ये मान लो ये 4 6 होता कुछ ऐसा, ये ओवरलैप नहीं करता, तो क्या फिर हमको इसको इसके साथ कंपेयर करने की ज़रूरत होती 8 के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 8 10 वाले के साथ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको पता है ऑलरेडी जब बीच में ही ओवरलैप नहीं हो पाया, अगर छोटे नंबर से ही ओवरलैप नहीं हो पाया तो फिर बड़े नंबर से क्या मतलब क्या मैचिंग आएगी, ठीक है। तो बेसिकली वी गॉट इट कि हमको जो है यहाँ पे सॉर्टिंग करनी चाहिए। सॉर्टिंग हमको वो भी स्टार्टिंग से करनी चाहिए, एंड से नहीं, ठीक है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि एंड से करने पे क्या होगा। देखो हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, आई हैव ऑल्सो प्लॉटेड इट ऑन ग्राफ। तो अगर आप इसको देखते हो तो यू गॉट इट कि अभी ये 1 3 को हमने प्लॉट किया है, हमने इसको एंड से सॉर्ट किया। देखो 3 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 11, फिर 12 है, ठीक है, ये एंड से सॉर्टेड है, ठीक है। तो अभी अगर हम इस मतलब हमारा मेन काम क्या था कि हम सारे पेयर्स को कंपेयर नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने एडजेसेंट पेयर को देखें, अपने नेक्स्ट या पेयर को देखें कि क्या उसके साथ हम ओवरलैप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ठीक, वरना वी विल मूव ऑन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला पेयर जो है अपने नेक्स्ट पेयर को देखेगा 4 6, तो 4 के 6 के साथ तो ये कम नहीं ओवरलैप हो रहा है। दिस इज़ 4 6, इन केस इट इज़ नॉट विजिबल, दिस पार्ट इज़ 4 6। तो अगर ये इसके साथ ओवरलैप नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ही ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो हमको लगेगा चलो ठीक है, इसके साथ ओवरलैप नहीं किया तो इसका मतलब हमको आगे की कंपैरिजन करने की तो ज़रूरत है नहीं, लेट्स मूव ऑन। मतलब ये 1 3 जो है वो कहीं पे किसी के साथ भी ओवरलैप करता ही नहीं है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ऑल्दो हमने सॉर्ट किया लेकिन हमने एंड से सॉर्ट किया, तो अभी ये दिक्कत समझ में आ रही होगी। एंड का जो है स्टार्टिंग है वो कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है। मतलब हो सकता है कि वो इंटरवल बहुत लंबा खींचा हो, मतलब स्टार्टिंग हो गई हो बहुत जल्दी, लेकिन उसका एंड भी बहुत, उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा हो। तो हमको जो है स्टार्ट से कंपेयर करना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी चीज़ का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा आ गया तो उसका स्टार्ट जो है वो हो सकता है कि आपके इंटरवल के बीच में चला गया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एंड ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका स्टार्ट भी ज़्यादा होगा। हो सकता है उसका ड्यूरेशन बहुत कम हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 का ड्यूरेशन है। तो हम जो है अगर हम इसको सॉर्ट कर लेंगे फ्रॉम स्टार्ट, तो अगर आप स्टार्ट से देखो तो ये 1 2 4 5 9 ये स्टार्ट से सॉर्टेड है, ठीक है। तो अभी अगर हम अब देखेंगे तो हमको इससे कंपेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमने इससे कंपेयर किया, वी गॉट द आंसर। हमको आंसर क्या मिलता है 1,8, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पे आए तो हम फिर इसको इसके साथ देखेंगे कि क्या ये ओवरलैप कर रहा है। तो हाँ जी, ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि इसका जो आप देखोगे इसका जो एंड है, मतलब ये प्रीवियस है हमारा और ये हमारा करंट है, राइट। तो हमारा करंट का जो स्टार्ट है वो प्रीवियस के एंड से छोटा है, तो ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो हम जो है इसको ये इस एंड को हटा के हम कौन सा एंड लेंगे, इसका, और मतलब बेसिकली इसका नहीं, नॉट नेसेसरली इसका, ये जो हमारा जो आंसर नया जो आंसर एरे में है, ठीक है, उस आंसर एरे
का जो एंड बचता है, उस आंसर एरे का एंड और इस करंट का एंड का जो भी मैक्सिमम होगा हम वो पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम 80 है और स्टार्ट तो वैसे भी प्रीवियस का ही रहता है, तो 180 होगा, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको इससे हमने कंपेयर किया, तो हम जब इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं तो अगर आप देखो तो फिर भी आप फिर से प्रीवियस का जो एंड है वो बड़ा है और करंट का स्टार्ट छोटा है, तो वापस से मर्जिंग होगी। अब मर्ज करके क्या होगा, ये जो है वो 8 और 12 में कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आए हम, तो फिर से हमने कंपेयर किया, फिर से ये बड़ा, प्रीवियस का एंड बड़ा हो गया, फिर से मर्जिंग होगी, तो फिर से हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा एंड बड़ा है, जो एंड बड़ा होगा वही लिख देंगे। तो इसका एंड ही बड़ा है, तो ये हमारा एक्चुअल आंसर है। इसका आंसर है 1,12, क्योंकि सब एक दूसरे से मर्ज हो के हमारे पास सिर्फ एक एरे, मतलब पूरा इंटरवल, मतलब हमारे पास एक फाइनल आंसर जो है वो 112 होता है। सारे इंटरवल्स मर्ज हो गए इसमें। ठीक है, लेट्स सी द कोड। अभी देखो, तो हमने जो डिस्कस किया था वही लिखा है हमने। पहले हमने इंटरवल को सॉर्ट कर लिया, एक 0th इंडेक्स पे जो भी है उसके अकॉर्डिंग। 0th इंडेक्स पे क्या है हमारे पास, स्टार्ट टाइम। ठीक है, तो इसको हमने सॉर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने आंसर में रखा अपना जो फर्स्ट इंटरवल है अपना, हमने उसको भी पहले आंसर में रख रखा है। फिर उसके बाद हम सारे इंटरवल्स को एक एक करके हम ट्रैवर्स करते हैं। तो हमने ऑलरेडी जो पहला इंटरवल उसको तो हमने रख ही रखा है। अब हम दूसरे इंटरवल को कंपेयर करेंगे इस पहले इंटरवल के साथ। ठीक है, तो और कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस का एंड है, ठीक है, एंड मतलब 1th इंडेक्स पे जो भी है, ठीक है, उसको हम कंपेयर करते हैं जो हमारे पास करंट का स्टार्ट है। स्टार्ट कहाँ पे है, 0th इंडेक्स पे। ठीक है, तो इसको हम 0th इंडेक्स पे और ये इसके लास्ट फर्स्ट इंडेक्स का कंपैरिजन करते हैं। और अगर वो बड़ा होता है, ठीक है, अगर प्रीवियस इंडेक्स बड़ा हो जाता है, मतलब इसका एंड बड़ा हुआ और इसका स्टार्ट छोटा है, अगर ये 1,9 है और ये 3,12 और समथिंग है, तो इसको मर्ज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो हम इसको मर्ज करते हैं। तो मर्ज में हम क्या लिखते हैं कि अगर ये जो है हम क्या लेंगे, प्रीवियस का स्टार्टिंग ले लेंगे, स्टार्ट ले लेंगे हम लोग प्रीवियस का, और हम एंड किसका लेते हैं, जिसका भी मैक्सिमम होता है। तो देखो, हमने जो आंसर है उसका स्टार्ट चेंज नहीं किया, क्योंकि स्टार्ट तो वही रहेगा, हमको सिर्फ उसका एंड चेंज करना। और एंड कैसे चेंज करेंगे, हम मैक्सिमम लेंगे, दोनों के एंड को हम कंपेयर करेंगे, दोनों के एंड टाइम को, और जो भी एंड टाइम बड़ा होगा हम वो वाला ले लेंगे। तो हमने सेम काम करा, हमने कंपैरिजन किया और मैक्सिमम को उठाया है। और अगर मान लो वो ओवरलैप नहीं करते हैं, अगर ये 2 होता तो ये वाला भी इंटरवल हम लेते और ये वाला इंटरवल भी लेते, तो हम सिर्फ आंसर में इस इंटरवल को अपेंड कर देते। ठीक है, और बस फिर हम अपना आंसर रिटर्न कर देते हैं। दैट्स इट, बाय।